नमस्कार दोस्तों, आज हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, होटल्स और हॉस्पिटल्स में दीवारों पर इंस्टॉल या व्हील पर रखा जाता है और इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी हम इसको आग बुझाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। हमें कोई भी बुरी सिचुएशन हो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करते हैं और इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करें। फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी आपको ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसकी टाइप लिखी होती है। ये एक ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ये इसका उठाने के लिए हैंडल होता है और ये होता है डिस्चार्ज हैंडल, यानी इसको आप दबाओगे, स्क्वीज़ करोगे तो यहाँ से जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए बाहर निकलेगा और आपकी आग को बुझाने में मदद करेगा। यहाँ पे लेबल होता है। लेबल में इंस्ट्रक्शंस, ये किस क्लास और फायर के लिए यूज़ किया जाएगा वो, और ग्रॉस वेट भी लिखा होता है। इसमें इसकी कैपेसिटी और अदर इंफॉर्मेशंस मेंशन होती हैं। इसके पीछे यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है बॉडी की, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस बॉडी को कब मैंने रिप्लेस करना है। तो चलिए हम इसको कट सेक्शन डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। ये रहा मेरे पास एक वेल लेबल डायग्राम। हम इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होता है प्रेशर गेज। इसकी वैल्यू ग्रीन जोन में होनी चाहिए, तकरीबन 15 बार तक। तब हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को कैरिंग हैंडल से उठाएंगे यहाँ से और सेफ्टी पिन को रिमूव करेंगे। ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है। सेफ्टी पिन को रिमूव करने के बाद डिस्चार्ज लीवर काम करने लग जाता है। हम इसको जब दबाएंगे, स्क्वीज़ करेंगे, तो अब हमारा जो एक्सटिंग्विश एजेंट है ये एक्टिव हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको दबाएंगे तो ये पिकअप ट्यूब की मदद से यहाँ से बाहर आएगा और डिस्चार्ज नोजल से हमारी एक्सटिंग्विशिंग करने में मदद करेगा, जिससे कि फायर सप्रेस हो जाती है। जो ये प्रेशर गेज है ये अलग अलग यूनिट्स में आता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने 2 यूनिट्स के प्रेशर गेज लिए हैं। ये है बार में और ये है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो 1 बार होती है वो इक्वल टू होती है 1.02 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आप इन दोनों के बेस पे इनको रेफ़र कर सकते हो। ये जो जोन है यहाँ पर कलर नहीं हुई, लेकिन ये जो जोन है इसको कहते हैं ग्रीन जोन। यहाँ पे ये जोन को ग्रीन जोन माना गया है। -30 डिग्री से 60 डिग्री तक की इसकी रेंज होती है और यहाँ पर 10 to 24 बार तक बताया गया है कि ये काम करने योग्य है। अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है मेंटेनेंस। फायर एक्सटिंग्विशर को हाइड्रो टेस्ट करवाना पड़ता है। इसकी रिफिलिंग होती है। जो इसका एक्सटिंग्विशर है उसकी रिफिलिंग की जाती है और इसकी रिप्लेसमेंट होती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हाइड्रो टेस्ट में इसको 35 बार के प्रेशर पर डाला जाता है और चेक किया जाता है कि इसकी जो बॉडी है वो इतने प्रेशर को झेल सकती है कि नहीं। इसकी जो टेस्टिंग है वो हर 3 साल बाद करवानी पड़ती है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करवाना पड़ता है। टेस्टिंग कोई भी ऑथराइज सेंटर से आप करवा सकते हो और रिफिलिंग की जाती है हर एक 3 साल बाद। ये डिपेंड भी करता है कि कितने केजी का आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। ये एक 4 केजी की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी 3 साल बाद रिप्लेसमेंट होती है। अगर आपको रेफ़र करना है तो फायर एक्सटिंग्विशर में एक स्टिकर लगा होगा जहाँ पे लिखी होगी डेट ऑफ रिफिलिंग और नेक्स्ट रिफिलिंग ड्यू। इसकी रिफिलिंग हुई थी जुलाई 2022 को और दोबारा रिफिलिंग ड्यू हो जाएगी जुलाई 2025 को। तो यहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पर सीरियल नंबर भी मेंशन होता है। सिमिलरली जो बॉडी होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी पंच की जाती है। जैसे ये जो बॉडी है इसकी यहाँ पर पंच की होगा 07/2022 को इसकी बॉडी बनाई गई थी और इसकी जो रिप्लेसमेंट है, बॉडी की रिप्लेसमेंट है, वो 10 साल बाद करनी पड़ती है। और हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में भी कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और अपने डाउट को क्लैरिफाई कर लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आगे बात, फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग शेप्स में आता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप, यूज़, वेट और कैपेसिटी। अगर इसका वेट तकरीबन 0.5 से 14 केजी तक होता है तो या तो इसे ज़मीन पर रख देते हैं या इसको दीवार पर टांग देते हैं। लेकिन अगर इसका वेट 23 केजी से ज़्यादा होगा तो इसको एक व्हील कैरियर पे रख देते हैं ताकि इसकी मूवमेंट में आसानी हो। फायर एक्सटिंग्विशर आपको 0.5 केजी से 75 केजी तक ज़्यादातर मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल के बारे में। इसका वेट तकरीबन 1.3 केजी होता है और प्राइस 750 रुपीज़। फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल एक ग्रेनेड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसको जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर फेंक देना है। 3 से 5 सेकंड के बाद ही आग के चपेट में आते ही इसमें ब्लास्ट होता है और जो इसमें एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो 8 से 10 मीटर स्क्वायर के दायरे में फैल जाएगा और जहाँ पर भी आग लगी होगी उसे बुझा देगा।
इस बॉल का तकरीबन 18 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। इस बॉल की कोई मेंटेनेंस नहीं होती और 5 साल की वारंटी है। इस बॉल को हम एक्टिवली और पैसिवली दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, एक्टिवली मतलब जब भी आग लगे आप इस बॉल को जाके आग में फेंक दो, ब्लास्ट हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। दूसरा पैसिवली, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, जहाँ आपको लगता है कि आग लग सकती है, वहाँ पर इसको स्टोर करके रख दीजिए और जैसे ही आग बढ़ जाएगी और इसके चपेट में आग आएगी, ये 3 से 5 सेकंड में ही ब्लास्ट हो जाएगा और वहाँ पर जो आग है खुद ब खुद बुझ जाएगी। आप अपने सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल को देख सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर लिखे गए हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ फायर। जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे वाटर टाइप, फोम टाइप, ड्राई पाउडर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड और वेट केमिकल। इनको कलर कोडिंग भी दी जाती है, जैसे वाटर को रेड दी गई है, फोम को क्रीम, ड्राई पाउडर को ब्लू, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लैक और वेट केमिकल को येलो। ये एक स्टैंडर्ड है और हमेशा आपको ऐसे ही दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, ये देखिए, ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि ड्राई पाउडर टाइप है। यहाँ पर जो कलर कोडिंग होती है वो ब्लू दी गई होती है। यहाँ पे ऊपर हमने क्लास ऑफ फायर के बारे में बताया गया है, यानी कि हमने जो आग होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है। क्लास ए बोलती है कि जब पेपर या कोल के कारण आग लगे तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आती है और उसको क्लास ए में डाला गया है। फ्लेमेबल लिक्विड्स यानी पेट्रोल, पेंट, डीजल को क्लास बी में, ब्यूटेन, मीथेन, सीएनजी फ्लेमेबल गैसेस को क्लास सी में, लिथियम, मैग्नीशियम या फ्लेमेबल मेटल्स को क्लास डी में। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो क्लास ई में आते हैं और कुकिंग ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, फैट आते हैं क्लास एफ में। यहाँ पर टिक क्रॉस के जरिए बताया गया है कि ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर इस आग को बुझाने के कैपेबल है या नहीं। तो जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बुझा सकता है सिर्फ, यानी कि पेपर कोल के कारण आग लगेगी तो ये बुझा पाएगा। लेकिन अगर पेट्रोल, पेंट या डीजल में आग लगती है तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि वाटर जो होता है हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा और आग अपना एक्सटिंग्विशिंग का काम नहीं कर पाएगा। वाटर टाइप का यूज़ किया जाता है स्कूल्स, हॉस्पिटल, ऑफिस और शॉप्स में, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि पेपर और कोल ज़्यादातर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं फोम टाइप की। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स और फ्लेमेबल लिक्विड्स को बुझाने के योग्य होते हैं। इसको अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल, ऑफिस और शॉप्स में यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं ड्राई पाउडर की। ड्राई पाउडर एक ऑलराउंडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसको आप क्लास ए, बी, सी, डी और ई पांचों में यूज़ कर सकते हैं और इसका आप यूज़ गैराज, वेल्डिंग, बॉयलर रूम्स और एलपीजी प्लांट्स में होता है। इसको आप ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स में भी देखोगे। आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड क्लास बी और क्लास इलेक्ट्रिकल यानी क्लास ई को एक्सटिंग्विश करने में काम आता है। इसका यूज़ सर्वर रूम्स या ऑफिस में मिलेगा। आगे बात करते हैं वेट केमिकल की। ये क्लास ए और क्लास एफ को बुझाने के काम आता है। इसका यूज़ किचन्स और कैंटीन्स में देखता है। आप देख रहे हो कि क्लास एफ को सिर्फ वेट केमिकल ही बुझा पाता है, इसलिए जब भी आप देखोगे किचन्स, कैंटीन्स या होटल तो आपको ज़्यादातर वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ही देखने को मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो एक तरह की आग को ही बुझा पाते हैं। जैसे कि ड्राई पाउडर को माने, ये क्लास ए, बी, सी, डी, ई इन पांचों को बुझा सकता है, लेकिन जब कुकिंग ऑयल्स की बात आती है तो सिर्फ वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ही यूज़ होगा। अगर आप ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हो कुकिंग ऑयल्स को बुझाने के लिए तो ये काम नहीं करेगा और फेल हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नॉलेज गेन की हो फायर एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड। और जब भी फ्यूचर में इन केस आपको कभी ज़रूरत तो पड़े ना, लेकिन अगर पड़े तो आप बिल्कुल एक्टिवली काम कर पाएँ और इसका यूज़ कर पाएँ अच्छे से।